खुशबू और कृष्णा की शादी को 2 महीने हो चुके थे। खुशबू के ससुराल में उसकी सास कमलेश देवी थी और उनका एक लौता बेटा कृष्णा था। खुशबू दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और उसमें किसी तरह की कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन शादी के 2 महीने बाद भी कृष्णा खुशबू के साथ नहीं रहता था और ना ही खुशबू से ज्यादा बात करता था और ना ही उसके कमरे में आता था। कुछ दिन तक तो खुशबू ने इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन जब 2 महीने बाद भी कृष्णा एक रात भी उसके पास सोने नहीं आया तो खुशबू को अजीब लगने लगा और खुशबू ने कृष्णा से इस बारे में बात करना जरूरी समझा। कृष्णा, अब हम पति पत्नी हैं, हमारी शादी हो चुकी है और आप अभी भी अपने कमरे में सोने के लिए नहीं आते। अरे शादी हो गई है तो ठीक है ना। मैंने कब कहा कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो। मैं मानता हूँ ना तुम्हें अपनी पत्नी। ये क्या बात हुई कृष्णा? आप मुझे पसंद नहीं करते क्या? मैं आपको अच्छी नहीं लगती? अब इसमें पसंद ना पसंद करने वाली बात कहाँ से आ गई? अगर तुम मुझे पसंद नहीं होती तो मैं तुमसे शादी ही क्यों करता? तो फिर ये सब क्या है कृष्णा? शादी के 2 महीने बाद भी आप मुझसे ठीक से बात नहीं करते, ना ही मेरे पास आते हैं। उसी वक्त वहाँ पर कमलेश देवी आ जाती है। अरे कृष्णा बेटा, चल आजा, हम दोनों ना माँ बेटे साथ में मिलकर खाना खाएंगे। ठीक है मम्मी, मैं आता हूँ। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आपसे बात कर रही हूँ ना। अरे क्या हुआ बहू, वो मेरा बेटा है और मेरा बेटा मेरे बुलाने से नहीं आएगा तो किसके बुलाने से आएगा? और तुझे कोई परेशानी होती है क्या अगर मेरा बेटा मुझसे बात करता है तो? नहीं नहीं मम्मी जी, वो बात नहीं है, लेकिन आप भी जानती है ना कि बहुत कुछ गलत हो रहा है। अरे क्या गलत हो रहा है? साफ साफ क्यों नहीं कह देती? देखिए मम्मी जी, मेरी और कृष्णा की शादी हुई है, लेकिन कृष्णा अभी भी आपके पास आपके कमरे में सोते हैं, अपने बेडरूम में सोने के लिए आते ही नहीं हैं। ये कुछ अजीब नहीं है? हे भगवान, कैसी बेशर्म बहू हो तुम। अरे सास के सामने कोई इस तरह की बातें करता है? खुशबू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरी माँ से इस तरह की बातें कर रही हो। ओके, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसे नहीं कहूँगी। और खुशबू वहाँ से परेशान होकर चली जाती है। अगले दिन सुबह के वक्त जब कृष्णा आराम से चाय पी रहा होता है तो खुशबू उसके पास आती है। कृष्णा, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ जल्दी बोलो, क्या बात है? मेरे पास तुम्हारी फालतू बातों के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। कृष्णा, जब हमारी शादी होने वाली थी तो आपने कहा था कि आप एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, लेकिन आप तो पिछले 1 महीने से ऑफिस गए ही नहीं हैं। अब तो आपकी शादी की छुट्टियां भी खत्म हो गई होंगी ना? हाँ, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या? घर में बैठे बैठे प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें मुझसे? नहीं, ऐसी बात नहीं है कृष्णा, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। आप ऑफिस जाना कब से शुरू करेंगे? तभी वहाँ पर कमलेश देवी आ जाती है। अरे बहू, तुझे मेरे बेटे से परेशानी क्या है? पति है तुम्हारा, आराम से बैठा हुआ अच्छा नहीं लगता क्या? मम्मी जी, मैंने कब कुछ कहा? मैं तो बस इतना पूछ रही हूँ कि कृष्णा ऑफिस जाना कब से शुरू करेंगे, क्योंकि 2 महीने से मैंने एक भी दिन ऑफिस जाते हुए नहीं देखा। अरे हाँ, तो उसने अपनी शादी के लिए छुट्टी ले रखी थी। ठीक है मम्मी जी, लेकिन 2 महीने की छुट्टी किससे मिलती है? अरे मैं भी तो बस यही जानना चाहती हूँ ना कि कृष्णा की छुट्टियाँ कब खत्म हो रही हैं। अरे देख बहू, अब मैं तुझे साफ साफ बता देती हूँ, कृष्णा की छुट्टियाँ खत्म होने वाली नहीं हैं, क्योंकि मैंने उसे कह दिया है कि वो नौकरी छोड़ दे। क्या मम्मी जी, कृष्णा को नौकरी क्यों छोड़नी है? अरे अगर वो नौकरी छोड़ देंगे तो घर कैसे चलेगा? अरे तुझे इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। घर चलाने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन मेरा बेटा रोज रोज ऑफिस जाकर परेशान हो जाता है, शाम को थका हुआ घर आता है, ये सब मुझसे देखा नहीं जाता। लेकिन मम्मी जी, दुनिया के सारे लोग नौकरी करते हैं, इसमें गलत क्या है? अरे लगता है तू अपने पति की दुश्मन है, दुश्मन। अब तुझे कृष्णा से प्यार ही नहीं है तो मैं क्या करूं? पर मुझे तो अपना बेटा प्यारा है। चल बेटा, हम दोनों वॉक पर चलते हैं। ठीक है मम्मी, हम दोनों साथ में घूमने चलते हैं। कृष्णा, 1 मिनट, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आपको नौकरी करनी ही होगी। तुमने सुना नहीं मम्मी ने क्या कहा? मैं कोई नौकरी वोकरी नहीं करने वाला।
मैं तो बस अपनी मम्मी के साथ रहूंगा, उनकी सेवा करूंगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो कृष्णा हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे, हमारी जिंदगी कैसे चलेगी? मम्मी है ना, उन्होंने कहा है कि वो सब संभाल लेंगी। तुम मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जाओ और अपना काम करो। और हाँ, दोबारा ये सब बात करने की कोई जरूरत नहीं है। खुशबू कृष्णा से बहुत परेशान हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उसने इस बारे में किसी को बताया नहीं था। एक दिन खुशबू को अपने मायके जाना था। कृष्णा शादी के बाद में एक बार भी अपने मम्मी पापा से मिलने नहीं गई। मुझे अपने मायके जाना है, प्लीज आप भी तैयार हो जाइए ना। अरे मायका तुम्हारा है, इसमें मेरे बेटे को तैयार होने की क्या जरूरत है? लेकिन मम्मी जी, वो मेरे साथ जाएंगे ना, मैं पहली बार वहाँ जा रही हूँ। अगर अकेली गई तो मम्मी पापा क्या सोचेंगे? अरे जो सोचना है सोचने दो। मैं भला तुम्हारे घर क्यों जाऊं? मैं अपनी मम्मी के पास रहूंगा। अरे मेरा प्यारा बच्चा, वैसे भी बाहर धूप में जाएगा तो इसे गर्मी लग जाएगी। तू अकेली जा बहू, कृष्णा को यही रहने दे, इसे इतनी गर्मी में बाहर जाने की आदत नहीं है। मम्मी जी, ये सब क्या हरकत है? कृष्णा की शादी हो चुकी है, वो कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं जो बाहर की धूप में नहीं जा सकते। अरे मुझे मेरे मायके लेकर जाना इनकी जिम्मेदारी है। अरे बहू, अभी से मेरे बच्चे के कंधे पर जिम्मेदारी का बोझ रखने की कोशिश मत कर। वो मेरा इकलौता बेटा है, मेरे कलेजे का टुकड़ा है, और अगर वो कहीं नहीं जाना चाहता तो वो नहीं जाएगा। तुम्हें जाना है तो जाओ। मम्मी जी, ये सब ना आप लोग ठीक नहीं कर रहे हैं। अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो तुम अपने घर पर जाकर रहो ना। मैं तो तुम्हें कभी वापस बुलाने के लिए भी नहीं आऊंगा। अरे क्यों अपने घर जाकर रहेगी? शादी हुई है इसकी मेरे बेटे से, इसे वापस तो आना ही पड़ेगा। ठीक है मम्मी जी, मैं अकेले ही चली जाती हूँ और वापस भी आ ही जाऊंगी, लेकिन आप जो मेरे साथ कर रहे हैं ना, वो पूरी तरह से गलत है। और इस तरह से खुशबू अपने मायके पहुंच जाती है। मायके में खुशबू की मुलाकात अपनी सबसे पक्की सहेली से होती है। उसकी शादी भी कुछ दिन पहले ही हुई थी। खुशबू की सहेली अंजू अपने पति महेश के साथ अपने मायके आई थी। खुशबू, कितनी सुंदर लग रही है तू। तेरी शादी में तो मैं आ ही नहीं पाई, लेकिन आज तुझसे मिलकर ना बहुत अच्छा लग रहा है। सुंदर तो तू भी लग रही है अंजू, इनसे मिल। ये मेरे पति हैं महेश। अच्छा, तो ये भी तेरे साथ आए हैं? हाँ बिल्कुल, आना ही चाहिए ना। मैं पहली बार अपने मायके आ रही हूँ तो अकेले कैसे आती? और जानती है, महेश ना मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तू बता, तेरा कृष्णा कैसा है? क्या बताऊं यार, वैसे तो सब कुछ ठीक ही है। महेश वहाँ से चला जाता है। खुशबू और अंजू दोनों बातें करने लगते हैं। मुझे बता ना, क्या परेशानी है? अरे क्या बताऊं यार, शादी के 2 महीने हो गए हैं, लेकिन कृष्णा अभी भी अपनी माँ के कमरे में सोते हैं। यहाँ तक कि मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते। अरे ये तू क्या कह रही है? कृष्णा की माँ मतलब तेरी सास ने भी कृष्णा को ये बात नहीं समझाई कि अब उसे तेरे साथ रहना चाहिए? नहीं यार, वो तो जानबूझकर अपने बेटे को अपने पास रखती है और मुझे उनसे दूर करने की कोशिश करती है। अरे मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ये तो अच्छी बात नहीं है यार। वैसे तूने कभी कृष्णा को समझाने की कोशिश नहीं करी? अरे यार, मैंने कई बार उनसे बात करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो मेरी एक भी बात सुनने को तैयार भी नहीं है और ना ही मेरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। लेकिन खुशबू, इस तरह की शादी ज्यादा दिन टिकती नहीं है और तुझे भी कृष्णा के साथ नहीं रहना चाहिए। मेरे हिसाब से तुझे उससे अलग हो जाना चाहिए। यार तू जानती है ना अंशु, शादी के बाद अपने पति से अलग होना बहुत बड़ी बात होती है। मेरे मम्मी पापा कितने दुखी हो जाएंगे इस बात से। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने मेरी और कृष्णा की शादी करवाई है और मैं उनसे अलग हो जाऊं, कितने दुखी हो जाएंगे वो। अरे लेकिन पर पूरी जिंदगी तो तू ऐसे लड़के के साथ नहीं रह सकती ना, जो अपने माँ के पल्लू से बंधा हुआ हो। तो फिर यार मैं क्या करूँ? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तुझे ना कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि कृष्णा को इस बात का एहसास हो कि तू उसकी पत्नी है। यार ऐसा नहीं हो सकता। मैंने ना कई बार उनसे बात करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो कुछ सुनने और समझने को तैयार ही नहीं है। अरे तू चिंता मत कर, मेरे पास ना एक बहुत अच्छा आइडिया है। कैसा आइडिया? देख, तू अपने ससुराल जा और कुछ दिन झूठ मूठ के लिए कृष्णा को इस बात का एहसास दिला कि तेरी जिंदगी में कोई और भी है।
किसी से भी फोन पर बात करने का नाटक कर। लेकिन किसके साथ यार, मेरी जिंदगी में तो कोई है ही नहीं। देख, मैं महेश को इस बात के लिए तैयार कर लूंगी। जब कृष्णा बार बार तुझे महेश के साथ देखेगा ना, तो उसे अपने आप जलन होने लगेगी और ये जलन उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराएगी। मैं महेश को तुझसे मिलने के लिए भेज दूंगी, तुझे बस उसके साथ नाटक करना है। अरे लेकिन महेश इस बात के लिए तैयार हो जाएगा। अपने दोस्त के लिए वो इतना तो कर ही सकता है ना। तू मेरी फ्रेंड है तो महेश की भी फ्रेंड हुई ना, तू चिंता मत कर। और इस तरह से खुशबू और अंजू कृष्णा को सबक सिखाने का प्लान बनाते हैं और खुशबू अपने ससुराल वापस आ जाती है। अब खुशबू कृष्णा की परवाह करना बंद कर देती है। एक दिन सुबह के वक्त कृष्णा, मम्मी जी मैं फिल्म देखने जा रही हूँ, शाम तक लौट आऊंगी। अरे फिल्म देखने जा रही हो तो ठीक है, अकेले ही जाओ। मेरा बेटा तो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, उसे तो मैं आज अपने साथ किटी पार्टी में लेकर जा रही हूँ। हाँ मम्मी जी, मैं भी यही चाह रही थी कि कृष्णा आपके साथ ही जाएं। एक्चुअली ना मैं किसी और के साथ प्लान बना चुकी हूँ। लेकिन किसके साथ? यहाँ तो तुम्हारा कोई दोस्त भी नहीं है। अरे है ना, आपको नहीं पता तो क्या हुआ, थोड़ी देर बाद अभी आएंगे तो आप खुद ही देख लेना। थोड़ी ही देर बाद महेश बाइक लेकर खुशबू को लेने जाता है। कमलेश और कृष्णा दोनों ही खुशबू और महेश को एक साथ जाते हुए देखते हैं। उनके जाने के बाद, अरे मम्मी ये क्या बात हुई? खुशबू ऐसे किसी और के साथ मूवी देखने चली गई, मैं उसका पति हूँ। अरे तू क्यों चिंता करता है बेटा, तेरी माँ तेरे साथ है ना, चल तू मेरे साथ। अगले दिन शाम के वक्त महेश फिर से खुशबू के घर आता है। हाय खुशबू, कैसी हो? मैंने आज रात के लिए लेट नाइट शो की टिकट्स बुक कराए हैं, चलो हम साथ चलते हैं। अरे लेकिन तुम हो कौन? कृष्णा, आपको इस बात से क्या मतलब? वो कौन है? अरे वो मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ शो देखने जा रही हूँ। एक बार फिर खुशबू और महेश वहाँ से चले जाते हैं। अब कृष्णा को धीरे धीरे इस बात का बुरा लगने लगता है। एक दिन शाम के वक्त जब खुशबू घर लौटकर नहीं आती तो कृष्णा बेचैन होने लगता है। अरे क्या बात है, क्यों यहाँ से वहाँ भटक रहा है? आराम से बैठ क्यों नहीं जाता? जा मेरे लिए चाय बना कर लेकर आ। मम्मी आजकल खुशबू हर दिन उस महेश नाम के लड़के के साथ घूमने जाती है और मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। अरे तो जाने देना, तेरे पास तेरी माँ है ना, तो तुझे किस बात की परवाह? आप तो बिल्कुल भी नहीं समझती माँ, इस तरह मेरी बीवी किसी और के साथ घूमे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देर रात को खुशबू लौटकर घर आती है और अपने कमरे में जाकर फोन पर महेश के साथ बात करने का नाटक करने लगती है। हाय, कैसी हो तुम? तुमसे मिलकर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी कितनी खूबसूरत है। उसी वक्त कृष्णा कमरे में आता है। कृष्णा को वहाँ पर देखकर खुशबू चौंक जाती है। किससे बात कर रही हो तुम फोन पर? मैं पति हूँ तुम्हारा, मेरे रहते तुम किसी और के साथ घूमने फिरने जाती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे आप इस कमरे में क्या कर रहे हैं कृष्णा? आपको तो अपनी मम्मी के पास होना चाहिए। क्यों? तुम मेरी पत्नी हो, मैंने तुमसे शादी की है और इस नाते इस कमरे में रहने का अधिकार मुझे भी है। कृष्णा की बात सुनकर खुशबू मन ही मन मुस्कुराने लगती है। उसे समझ में आ जाता है कि अंजू और उसकी प्लानिंग का असर अब कृष्णा पर हो रहा था। लेकिन कृष्णा, एक बात कहूँ, अब ना आप मुझे पसंद नहीं हैं, ना तो आप नौकरी करते हैं और ना ही मेरे साथ टाइम स्पेंड करते हैं। इसलिए ना मैंने सोच लिया है कि मैं महेश के साथ रहने के लिए चली जाऊंगी। लेकिन मैंने तुमसे शादी की है, तुम ऐसे किसी और के साथ नहीं रह सकती। लेकिन मैंने तो अपना डिसीजन ले लिया है और मैं अब अपना फैसला नहीं बदलने वाली। उस रात कृष्णा खुशबू के साथ उसी के कमरे में सोता है। अगली सुबह जब खुशबू सोकर उठती है तो देखती है कि कृष्णा ऑफिस के लिए तैयार हो रहा है। अरे क्या बात हो गई है बेटा, कल रात तू मेरे कमरे में सोने भी नहीं आया और आज सुबह सुबह ऑफिस के लिए तैयार भी हो गया है। इस खुशबू ने कहीं तेरे ऊपर कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया ना बेटा? कोई जादू टोना नहीं किया मम्मी जी, लेकिन मुझे अपनी जिम्मेदारियां समझ में आ गई हैं। मेरी शादी हो चुकी है और मुझे अपनी पत्नी के खर्चे
और अपना घर चलाने के लिए नौकरी करनी पड़ेगी। अरे जरूर ये तेरी बीवी का ही काला जादू है जिसकी वजह से तू नौकरी करने जा रहा है, वरना मेरे बेटे को ऑफिस में जाकर नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। जब पत्नी अपने पति का साथ देने को तैयार नहीं तो मुझे तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। वैसे भी खुशबू ने मुझे छोड़ने का फैसला ले लिया है। माँ, कम से कम नौकरी करके मैं अपना मन तो लगा सकता हूँ। उसी वक्त खुशबू वहाँ पर आती है। आई एम सॉरी कृष्णा, लेकिन मैंने आपसे जो कुछ भी कहा था ना वो सब झूठ था। मैं बस आपको आपकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना चाहती थी और इसलिए ना मैंने महेश के साथ मिलकर ये सब नाटक किया। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए खुशबू, मेरी गलती थी, लेकिन आज के बाद फिर ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी पत्नी की तरह रखूंगा और तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां भी उठाऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।